बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि अल्लाह मियां आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक सब्ज़ी पड़ी है, इसको हमारी ज़बान में चोंगी कहते हैं। ये इस तरह की शेप की होती है, ग्रीन से कलर में होती है और इसका जायका ज़रा थोड़ा कड़वा होता है, करेलों की तरह होता है। करेले गर्मियों में ज़्यादा मिलते हैं और ये सर्दियों में दस्तयाब होती है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, हमारे घरों में इसको कैसे बनाते हैं, और इसका नाम हमारी ज़ुबान में इसको चोंगे कहते हैं। हो सकता है दूसरे इलाकों के लोग उनकी ज़ुबान में इसका कोई और नाम हो, लिहाजा मैं इनको आपको दिखा ही सकती हूँ। अगर आपको इसका कोई और नाम पता हो तो वो बता दीजिएगा। तो चले हम इसको कैसे बनाते हैं, इसकी पूरी तैयारी का मरहला मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको बनाया जाता है। पहले मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। चोंगों के नीचे का हिस्सा जो होता है, जिस सफ़ेद वाला हिस्सा जहाँ पे जड़ें वगैरह रूट्स होती हैं, उनको हमने उतार देना है क्योंकि उसमें मिट्टी भी लगी होती है। तो उनको उतार के आप जो ग्रीन वाला हिस्सा इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। लीजिए, चोंगे मैंने काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको कूट लेंगे। आपके पास अगर लंगी आप उसमें कर लें, ग्राइंडर में करना चाहते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप इनको कूट लें। बारीक कूटना है हमने इनको। सारी चोंगों को अच्छे से कूटने के बाद हमने उसको एक स्ट्रेनर में डाल लिया और इनको हमने खुले पानी से धो लेना है ताकि इनके अंदर जो कड़वाहट है वो अच्छी तरह से निकल जाए। हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह इनको दबा दबा के इनसे कड़वा पानी निकाल देना है। पतीले में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। इनको निचोड़ के हाथ से अच्छी तरह फिर तेल में डाल के फ्राई करेंगे। इनका सारा कड़वा पानी जो इनके अंदर था वो हमने निकाल लेना है। इनको हमने भूनते रहना है जब तक कि ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन ना हो जाए और इनमें से ऑयल ना निकल आए, वापस आ जाता है। अब हमारी चोंगे अच्छी तरह से पक गई हैं, बिल्कुल कड़क हो गई हैं। इनकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। अब यहाँ हम कर देंगे, चूल्हा ऑफ कर देंगे और अगला प्रोसीजर करते हैं। चोंगे फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम बनाएंगे मसाला, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगा प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और कीमा। तो चलें शुरू करते हैं अपने रेसिपी को। ऑयल में पहले प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करके अब हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो गया। अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें कीमा। कीमा हमारा फ्राई हो गया। इसके ऊपर अब डालेंगे टमाटर और तमाम मसाले और कीमे को फिर अच्छे से मसाले में भून लेना है। कीमे को अच्छा इसलिए भूनना है कि उसकी कोई स्मेल ना रहे। कीमे को भून लिया। इसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख देंगे ताकि टमाटर भी और कीमा भी अच्छी तरह से पक जाए। चेक करते हैं कि कीमा गल गया, तैयार हो गया। कीमा भी तैयार हो गया, उसका पानी भी खुशक हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे ये जो चोंगे हमने फ्राई करके रखी थी, इसको कीमे के साथ पका लें दोबारा से और इसको थोड़ी देर फिर हम दम पे रखते हैं ताकि वो दोनों चीज़ें यकजा हो जाए।
हमारी सब्जी तैयार होगी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारी रेसिपी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।